जब से एनपीएस आया है तब से देश पर विदेशी कर्ज का रेशियो बढ़ रहा है। तो उसका कारण यह है कि जब हम ओल्ड पेंशन स्कीम तो उसमें जो पैसा हमको कटता वो पैसा राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के खजाने में जाता है। तो उससे वो सरकार विकास के कामों में लगाता था। अब क्या हो रहा है कि हमारा जो पैसा कट रहा है वो तो राज्य के खजाने में जा ही नहीं रहा, बल्कि और 14% राशि जो है सरकार को देना पड़ रहा है और वह दोनों पैसा किसी निजी हाथी में चला जाता है। तो सरकार का जो खजाना है खाली हो रहा है। जब खाली हो रहा है तो उसको भरपाई के लिए विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, और जब विदेशी कर्ज बढ़ रहा है तो देश के बहुत बड़ी पूंजी उस विदेशी कर्ज के ब्याज को चुकाने में खर्च हो जा रही है, जिससे देश का विकास नहीं हो। तो पुरानी पेंशन योजना सिर्फ कर्मचारियों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि देश के विकास के लिए, देश की आर्थिक मजबूती के लिए भी पुरानी पेंशन योजना जरूरी है। उनके लिए भी जरूरी है जो खेत खलिहान में काम करते हैं, उनके लिए जरूरी है जो बिजनेस करते हैं। जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हमको भी लाभ। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों का नहीं है, बल्कि लड़ाई आम जनता की है। नहीं, वो वीडियो टुकड़ा कर कीजिए। हमारे बीच में जो है NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष मनोज कुमार यादव जी हैं, इस बारे के बात बताएंगे। मोहल्ला बैठक हम लोग करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, मोहल्ला बैठक की आवश्यकता इसलिए है कि सरकारी कर्मचारियों के बीच में तो ये प्रचारित ही है, वो लोग जागरूक ही हैं कि एनपीएस से क्या नुकसान है उनको, समाज को, देश को। लेकिन हमें ये लड़ाई आम जनता के बीच भी ले जानी पड़ेगी, आम जनता के बीच भी समझाना पड़ेगा। एक मोटा मोटी अंदाज़ा है, या फिर आप देख लीजिए कि जो शुरू में साधारण सरकारी नौकरियों में बहुत ज़्यादा नौकरी मिलती थी, रेलवे में, सेनाओं में, अर्धसैनिक बलों को या विभिन्न विभागों में, मैक्सिमम जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो आम जनता के ही जुड़े होते हैं। उनके जो माता पिता होते हैं वो खेत में मजदूरी कर रहे होते हैं, किसान होते हैं, छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले, ठेला रिक्शा चलाने वाले, उनके बच्चे किसी तरह पढ़ लिख कर और अपने आप को काबिल बनाकर इन नौकरियों में जाते हैं। सरकार की पेंशन बंद कर देने से ये पैसा जो आम जनता के बीच जाता था, जैसे कि अगर हम रिटायर कर रहे हैं और हमें एनपीएस के तहत बहुत कम राशि मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसी राशि का सर्कुलेशन मार्केट में होगा, लोकल मार्केट में होगा, जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं। अगर ओपीएस के तहत ज़्यादा पैसा उनको उनके हाथ में मिलता है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ने से होगा क्या कि समाज का जो लोकल मार्केट है, पैसे का सर्कुलेशन है, वो बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधि तेज होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके उन गरीब और साधारण तबकों के बच्चों के लिए भी, कि जब उनके गार्जियन को या उनको जब वो नौकरी में आएंगे, रिटायर करेंगे, पेंशन मिलेगी, तो उस पैसे से अपने आप को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के उच्च मध्यम वर्ग के क्लास में पहुंच पाते थे। लेकिन ये पैसा सरकारों द्वारा जो बंद कर दिया गया है, तो ये एक तरह से कारपोरेट घरानों की पूरी तरह से साजिश है कि जो आम जनता है, गरीब है, जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहें, उनका आर्थिक हालात बेहतर नहीं हो, सुधरे नहीं, जीवन यापन उनका किसी तरह चल पाए। तो इसीलिए मोहल्ला सभा की आवश्यकता है, ताकि आम जनता के बीच भी ये लेकर जाया जाए कि देश के आर्थिक हालात इनसे ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि कर्मचारी पहले अलग अलग समय अवधि में रिटायर होते थे, तो सरकार की जो देनदारी होती थी पेंशन की, वो अलग अलग समय अवधि में होती थी। अभी पूरे राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के जितने सारे कर्मचारी हैं एनपीएस के तहत, उनका 14% जो सरकार का योगदान देना होता है, वन टाइम में देना हो रहा है। और वो आज के बाद जब 20 साल, 25 साल, 30 साल में जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे, तब तक वो एक बहुत बड़ी धनराशि सरकार उन कारपोरेट को, जो डीए बनाया गया है, पेंशन रेगुलेटरी फंड, उसमें डाला जा चुका होगा, जो कि सरकार के आर्थिक हालात के लिए मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है, आम जनता के लिए भी बेहतर नहीं है।
तो हम लोग इसी मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में मोहल्ला सभा करें, बैठक करें, जहाँ भी हम लोगों की चर्चा हो, लोगों के बीच भी इस चीज़ को ले जाएं कि पुरानी पेंशन क्यों ज़रूरी है। सिर्फ रिटायर सरकारी कर्मियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और देश के बेहतर आर्थिक हालात के लिए। जनवरी को हो रही है, उस बैठक में अपने लोगों के बीच इस बात को पुराने पेंशन अभियान को कैसे तेज करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में बताइए कैसे क्या हम लोग को प्लानिंग है। आदरणीय सचिव जी और हमारे सभी साथी, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ ये महासंघ रूप से संबंध संगठन है और राजस्व कर्मचारियों का बृहद संगठन और उसी का हर 2 साल में हम लोगों का सम्मेलन होता है, उसी का हम लोग रिन्यू करने जा रहे हैं। 20वां राज्य सम्मेलन है। आप सभी को आमंत्रित भी कर रहे हैं कि उस सम्मेलन में आप सभी आमंत्रित रहेंगे, आएंगे, आकर के और हम लोगों को सुझाव देंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को हम लोग अभी सब लोग नए लगे, तो संगठन को बहुत अच्छे से हम लोग नहीं जानते, संगठन कैसे चलता है लेकिन अक्सर ये बहुत अच्छे से नहीं जानते। तो आप लोगों का अनुभव हम लोगों को मिलेगा, आप लोगों के आने से हम लोग को इससे बहुत लाभ होगा। इसलिए आप लोग से आग्रह होगी कि आप लोग भी आएँ। पुरानी पेंशन के बारे में जो हम लोग अभी तक चर्चा सुनते रहे हैं और जो अभी हम लोग जितने भी बहाल हुए हैं, लगभग 2010 के बाद हम लोग हैं, सब लोग न्यू पेंशन स्कीम में ही। हम लोग को 2-3 चीज़ें सीधे सीधे समझ में जो आती है, वो पहला चीज़ ये है कि हम लोग जब पेमेंट लेते हैं तो 10% हम लोग की राशि कटौती होती है। सरकार जो पुराना पेंशन देता था उसमें किसी तरह की कटौती नहीं होती, तो एक तरह से हमारे वक्त में से ही हमको काट करके हमारा ही पैसा हमको वापस करने की बात है। यानी हम अपने राशि को अपने हिसाब से उपयोग नहीं कर सकते। जो सरकार राशि दे रही है, जो सरकार राशि को भी उस पर भी नियंत्रण कर रही है कि हम जैसे मर्जी वैसे हम आपको दे रहे हैं, तो उसमें से उसको जैसे चाहेंगे यूज करेंगे। आप उस 10% का भी अपने हिसाब से राशि यूज नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये है कि हम लोग जो पहले GPF कटौती होती थी, उसमें अगर किसी व्यक्ति के पास 2 रुपये अधिक भी बचता था तो कटाते थे, और एक अलग उनका फिक्स रहता था कि हाँ इतना अमाउंट जो है आपको मिलेगा, उस पर इतना उसको आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके अलावा बिना किसी कटौती के आपको पेंशन मिलेगा। 2 तरह का लाभ होता है। वर्तमान स्थिति है कि हम लोग का जो पैसा जमा हो रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पैसा जमा तो होता है, NPS में कटौती होती है, किसी माह दिखाता है, किसी माह नहीं भी दिखाता है, फिर उसके लिए आवेदन करिए और 9-13 बहुत सारा तमाशा होता है, और वो सारा राशि शेयर मार्केट में लग जाता है। हम लोग आवेदन हमारा जैसे लगभग 14 साल सर्विस का हो गया, हम जब आवेदन किए कि हमको उसमें से कुछ राशि मिल जाए एडवांस के रूप में हम निकालेंगे, तो कहा बताया गया कि अभी आप नहीं निकाल सकते, आपको इसमें कोई प्रावधान नहीं है निकालना, तो केवल GPF में था कि उसमें से एडवांस लिया सकते। तो एक दूसरा ये भी आता है कि अगर कोई आपको आवश्यकता है तो एक राशि भी नहीं मिलेगी लोन के बिल, और मिलेगी तो इतना उसमें नौटंकी है कि इसका कोई हद नहीं है। इस सारी समस्याओं को देखते हुए जो विजय बंधु जी ने हम लोग के लिए एक रास्ता दिया है, हम लोग उसके लिए पिछले से यहाँ सम्मेलन रैली हुआ था, उसमें हम लोग शिरकत किए थे, वहाँ भी हम लोगों ने समझा था। कुल मिलाकर के सरकार हमारे वेतन पर तो अधिकार रखती ही है, हमारे रिटायरमेंट पर भी सारा अधिकार रखती है, और पूरा का पूरा कारपोरेट घराना को लाभ पहुँचाने के लिए, और उसका 2 तरह से, एक तो कि वो सारा इन्वेस्ट जो है सरकार कर रही है अपने हिसाब से, तो वो सीधे सीधे उसको पहुंचा रही है, और जो लोग ऊब जाएं कि भाई अब तो हमको पेंशन है नहीं, तो 25 तरह का मार्केट में LIC के और अन्य अन्य जो है GIC और कौन कौन का चला है प्राइवेट पेंशन स्कीम, तो उसमें आप मजबूर होकर के उसमें भी आप जाते हैं, तो उधर भी प्राइवेट कंपनी ही ज़्यादा छाए हुए हैं, तो
तो उधर भी कारपोरेट ऑफिस को फ़ायदा पहुंचा देते हैं, और उधर जो है हमारा पैसा 10% काट करके वो फिक्स जो है आप करा ही देते हैं। तो 10% उधर, लगभग 10% हम लोग इधर, तो वेतन का 20% तो हम लोग पेंशन के नाम पर कारपोरेट घराना को दे देते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति से उबरने के लिए हम 5 तारीख के सम्मेलन में भी हम लोग पूरी तरह से सम्मेलन में एक हम लोग का जो डिमांड है, हम लोगों ने डिमांड बना कर रखा है, उसमें भी हम लोगों ने डिमांड का हम लोग का एक 16 सूत्री डिमांड है। 16वां डिमांड हम लोग का यही है कि हम लोग को पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और ये राज्य स्तरीय हम लोग का डिमांड है, जो जिसको हम लोग सरकार को भी देंगे। और उस दिन से पुरजोर जो है इसकी वकालत हम लोग, हो सकता है कि हम लोग राजस्व मंत्री भी उस दिन कार्यक्रम में आए, हम लोगों ने उनको इन्वाइट किया है। यदि समय दे देते हैं तो उनके सामने भी हम लोग इसके लिए जबरदस्त मांग रखते हैं। और जहाँ भी महासंघ गोपुर जहाँ भी खोजेगा हम लोगों को, हमारी संख्या वहाँ पर 100% उपस्थित रहेगी। इसके साथ में अपनी वाणी को बयान देता हूँ।